Hello dear students, how are you? Hope you will be very well. And next in RS अग्रवाल क्लास 10th मैथ्स हम लोग आ चुके हैं जहां चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंतर्गत एक्सरसाइज 3D पे पहुंचे हैं, जहां आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो दो इक्वेशन एक साथ रहता है उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो उसमें तीन कंडीशन हो सकता है। जैसे तो मेनली तो दो कंडीशन हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि जो उसका ग्राफ का लाइन बनेगा तो वो ग्राफ का लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पे कंसिस्ट हो रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है एक पॉइंट पे, तो दैट इज कॉल्ड वन सॉल्यूशन। अगर उसके दोनों इक्वेशन के ग्राफ के लाइन अगर मान लीजिए कि एक ही है, यानी कि सेम लाइन है, तो उसमें सारे के सारे पॉइंट कंसिस्टेंट होंगे, तो वो भी एक कंसिस्टेंट का ही टाइप है। इसका मतलब वहाँ पर जो है आपको एक्स और वाई के जो है इन्फिनाइट जो है आपको वैल्यूज मिलेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और तीसरी बात कि आपको अगर सपोज दैट कि अगर दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ग्राफ दोनों इक्वेशन की ग्राफ की जो लाइंस हैं दोनों वो अगर पैरेलल्स हैं तो वो मतलब एक भी पॉइंट पे कंसिस्ट नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, तो उसको आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बताएंगे और उसका नो सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा कर दी। और एक्सरसाइज 3D के अंतर्गत जैसा कि क्वेश्चन पहला के अंतर्गत आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 जो है उसमें कर रहा है सो दैट द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो आपको मैं एक लिख के बता दे रहा हूं। द सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस, इक्वेशन से मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू इक्वेशंस विल हैव क्या क्या कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, विल हैव यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, उसका एक शर्त बताया गया जो अभी हमने चर्चा किया कि इफ जो दोनों में a1/a2 है वह नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, तब जा करके आप कह सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम सवाल उतार लेते हैं। क्वेश्चन 1 का जो है 3x + 5y इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन सटा हुआ है 5x + 3y इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को हम पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है ax + by + c इक्वल टू 0, तो हम उस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 3x + 5y, और 12 का साइड चेंज करेंगे, प्लस में था तो -12, दो बराबर चीज को माइनस करते हैं 0 हो जाता है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन है उसमें भी क्या करेंगे, 5x + 3y -4 = 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इससे हम लिख सकते हैं कि a1 बराबर हमारा यहाँ देख देख के लिखेंगे 3 हो गया, b1 हो गया 5, और c1 हो गया -12, वागनी। और फिर इसी तरह से जो है a2 हो गया यहाँ पर का 5, b2 हो गया यहाँ पर का 3, और c2 आपका हो गया -4। जनरल फॉर्म आप समझते हैं ना, तो इसके आधार पर आप इतना भी जान गए। तो अब आपका जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो आपको यहाँ पर वही चीज दिखाना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आप दिखा दीजिए, तभी आप कह पाएंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन था सवाल में, ये और ये, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम दिखाएंगे इसको। पहले हम a1/a2 निकालेंगे, तो जो कि हमारा 3/5 आ जाएगा। और अगर हम b1/b2 निकालते हैं तो यहाँ b1 5 वैल्यू हम पहले से लिख चुके हैं, b2 = 3, तो हम देख रहे हैं 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3। इन द अदर वर्ड कि a1/a2 is not equal to b1/b2, so we can say that कि the system of equation has, जिसको हम it लिख रहे हैं, it has a unique solution, यानी उसके जो ग्राफ के लाइन बनेंगे वह एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और x और y की एक यूनिक मतलब सिंगल वैल्यू आएगी उसमें सॉल्यूशन जो है उसका यूनिक होगा। तो ये तो हमने शो कर दिया, लेकिन एक और क्वेश्चन है एंड सॉल्व इट। तो सॉल्व हम करते हैं अभी। देखिए
जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो x और y की वैल्यू के लिए एक फार्मूला आपको मैं अभी बताऊंगा, उसी फार्मूले से आप x और y की वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले एक फार्मूला लिखाता हूँ। तो फार्मूला लिखने से पहले आपको फिर से मैं a1 b1 सब की वैल्यू फिर से लिखना पड़ेगा, नहीं तो फार्मूला किस काम का। तो पहले लिख लीजिए कि आपका क्वेश्चन 1 में a1 था 3, b1 था आपका b1 था आपका 5 और c1 था आपका -12। फिर आप लिख लीजिए कि आपका a2 क्या था, a2 था आपका 5, b2 था आपका जो है 3 और c2 था आपका -4। तो अब आपको x और y के लिए फार्मूला तब के लिए बता रहा हूं जब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है ना, तो x की वैल्यू होती है आपकी x इक्वल टू होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस फार्मूले से x की वैल्यू निकलती है। तो चलिए b1 क्या है हमारा, यहाँ पहले इसलिए लिख लिए थे ना 5 है, और c2 क्या है हमारा -4। तो साइन के साथ लिखते जाइए माइनस, फिर b2 c1, b2 यानी 3, c1 यानी -12 ये, और बाय a1 b2 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 और माइनस a2 b1 का मतलब हुआ 5 इंटू 5। ओके, इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, -20 का -20 लिख दीजिए आप, और माइनस माइनस प्लस हो गया 12 लिख दीजिए, 12 3 जा 36 लिख दीजिए। 5 4 जा आपका -20 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36 हो गया, बाई आपका आ गया 9 और -25। जो होते होते आपका अगर देखूं तो उधर जो है आपका 16 आ जा रहा है प्लस में, यहाँ पे 20 और 36 जो है माइनस और प्लस करके माइनस हो गया 36, तो 20 माइनस हो गया तो 16 आया, प्लस में आया, और 9 माइनस 25 जो है -16 होता है, तो इक्वल टू -1 आया। नोट कर लिया आप, x की वैल्यू -1 आ गई। अब हम लोग निकालते हैं y की वैल्यू। y का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ y व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। फार्मूला इज c1 a2 माइनस c2 a1, और बाय में आपका वही रहता है जो यहाँ था a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए दोनों फार्मूला में एक चीज यूनिक है, मतलब सेम है, कॉमन है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए वैल्यू पुट करके। c1 आपका क्या था -12, और इंटू a2 था आपका 5, और उसमें से माइनस करना है c2 a1, यानी c2 का मतलब -4 और a1 का मतलब यहाँ से 3 पुट कर दीजिए, बाय आपका जो पहले सवाल में था 3 इंटू 3 और -5 इंटू 5, सो तो करना पड़ेगा ना। तो इसके इक्वल टू में अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो -12 इंटू 5 -60, और माइनस माइनस प्लस 12 बाय जो है आपका आ गया 9 और -25। तो इधर तो ऊपर में न्यूमरेटर में आपका -48 आ गया, और इधर आपका -16 माइनस माइनस कट 16 3 जा 48, तो y की वैल्यू 3 आ गई। आप आंसर में लिख देंगे कि x इक्वल टू आया था कितना, -1 आया था, और y इक्वल टू आपका बड़ा इजीली 3 आ गया। इसमें दो बातें याद रखनी है कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो दो इक्वेशन का जो पेयर को सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1 बाय a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा। उसको हमने शोड कर दिया, दिखा दिया, फिर हमने जो उस पर फार्मूला था x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, और y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस b2 a2 b1। तो वो फार्मूले से हमने x और y की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन 1 इज टोटली सॉल्व फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑन विक्रम झा यूट्यूब चैनल। बी ऑन लाइक फुल वीडियोस, डोंट स्किप द वीडियोस because you will not get the like trick and like solution, and the main thing is understanding solution। तो आपको इंटरनेट पे मेडिटेशन से लेके बायजूस, वेदांतुस, तमाम तरह के ऑनलाइन साइट्स हैं जो आपको गूगल्स में मिल जाएंगे, और फिर आप उसको देख के फायदा भी उठाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ,
देखिए, लेकिन जो आपको YouTube पे कुछ अच्छे टीचर मिलते हैं, वह एक तरह से समझ लीजिए, कहते मानव तो देव नहीं तो पत्थर। आप किसी को मन से गुरु मान लेंगे तो भले ही आपको वो थोड़ा भी पढ़ाएगा तो आप पर वो ज्यादा असर करेगा। मुझे बचपन की ये घटना याद आती है, जहां मेरे गुरुजी 7th क्लास में सिर्फ 7 ट्रांसलेशन डेली देते थे। ग्रुप में हम लोग 50-50 बच्चे का ग्रुप होता था और हम लोग पढ़ने जाते थे छोटे में, बचपन में। तो गुरुजी हमको क्या पढ़ाते थे, 7 ट्रांसलेशन देते थे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन धन्य वो गुरुजी, उनकी छत्र छाया में हमने जो सारे ग्रामर्स की बुक्स को, लगभग 5-6 बुक्स और रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और तमाम तरह के जो डिक्शनरीज को हमने रट लिया। तो उन गुरु की छत्र छाया में, उनकी मौजूदगी में, उनके आशीर्वाद से हमने ऐसा किया। लेकिन अगर हम सिर्फ उनके पढ़ाने पे जाते तो हमको 7 ट्रांसलेशन के अलावे कुछ नहीं आता। चलिए, ये होती है गुरु की महिमा। तो गुरु, मैंने इस चैनल पे विक्रम झा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, आप गुरु का महत्व दें, तब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए, यहाँ पर हर तरह का सवाल हम लगाते हैं। वीडियोज में टाइम का सीमा होता है कि हम 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे आधे घंटे का मैक्सिमम, और उसमें आपको पूरा एक एक्सरसाइज लगभग लगवा देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले समझने में जितना टाइम है लगाइए। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द value of k is one of the constant for which each of the following system of equation, for which जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, सिस्टम ही बोल लीजिए इसको, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन का शब्द तो अभी भी चर्चा हो ही गया है। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में हम उतार लेते हैं 2x + 3y -5 बराबर सीधा सीधी 0 दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन है kx - 6y, kx - 6y - 8 = 0। अब हम यहाँ पर चूंकि a1 की वैल्यू हमारा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2b1 की वैल्यू, हाँ यहाँ पे b1 क्या है, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -5। फिर इधर से लीजिए a2 बराबर आपका k है, b2 बराबर -6 है और c2 बराबर -8 है। तो आपको फॉर हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, है ना, for having unique solution of the system we need a1/a2 is not equal to b1/b2। इसी तर्ज पर हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तर्ज मतलब होता है इसी कारण, इसी वजह से a1/a2 किधर गया, हमने a1 की वैल्यू 2 लिखी थी और a2 की वैल्यू जो है यहाँ से k देख लेंगे, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 3 और b2 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए -6, जिसको काटे तो 1/-2 आया। साफ साफ लिखें यहाँ पे, तो 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/, मतलब -1/2। तो क्या हुआ कि आपका यहाँ पे सॉल्व करते करते क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, k × -1 हो गया आपका -k, या ये माइनस का साइन नीचे ही रहने दीजिए, तो यहाँ +k हुआ। माइनस का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं रह सकता है। तो 2k नहीं, k × 1 बराबर k हो गया, इज नॉट इक्वल टू 2 × 2 -4। तो आपका यही आंसर है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, k इज नॉट इक्वल टू -4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के लगाएंगे ताकि पूरे एक्सरसाइज 3D में कोई दिक्कत ना रह जाए आप लोगों को। तो अगला सवाल ढूंढिए कि आपको मैं क्या बता दूं कि आपको इस एक्सरसाइज को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो मैं समझ जाता हूं आपके बिना कहे ही। सपोज दैट आप हमसे बात कर रहे हो तो आप हमसे पूछेंगे सर इसमें एक एक टाइप का क्वेश्चन लगा दीजिए, हम ट्राई मारेंगे, नहीं होगा तो फंसेगा तो उसका हम नेट से सॉल्यूशन देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आप समझा दीजिए।
समझा दिए गुरुजी, इतना ही काफी है, समझाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 अगले टाइप का है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगले टाइप का क्या है, कह रहा है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको शो दैट, आपको दिखाना क्या है कि जो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है और 6x माइनस 9y ये जो इक्वल टू आपका 15 है, इस दोनों का हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको पहले ही चर्चा किया वीडियो स्टार्ट में कि दो इक्वेशन जो है लीनियर पेयर का, लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल का सिस्टम बोलते हैं उसको, और उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन तब होगा जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड इक्वल टू c1 बाय c2 तीनों इक्वल दिखा देंगे तो आप कह सकते हैं कि उसका जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो तीनों कंसिस्टेंट होगा। दोनों लाइन, ग्राफ की दोनों लाइन जो बनेगी, आप बना के देख लीजिएगा, दोनों एक ही सेम लाइन बनेगी। तो चलिए हम पहले a1 बाय a2 को निकालते हैं। अब चूंकि इक्वेशन हमारा जो है जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम 2x माइनस 3y और इक्वल टू 5 को माइनस 5 बराबर 0 इक्वेशन 1 हो गया, और दूसरा 6x माइनस 9y यहाँ से, और इक्वल टू 15 था तो दो बराबर चीज को माइनस करते हैं तो 0 आता है इक्वेशन 2। अब इसी से हमको पता चल गया कि यहाँ पर हमारा a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, -3, और c1 क्या है, -5 है। और फिर अगली बार a2 हमारा यहाँ पर 6 है, b2 हमारा -9 है, और c2 हमारा -15 है। तो हमें ये शो करना है कि a1 बाय a2, तो पहले a1 बाय a2 का वैल्यू क्या है, 2/6 यानी 1/3 काट कूट के। फिर b1 बाय b2 भी निकालिए, यहाँ से -3 ले लीजिए और यहाँ से आप -9 ले लीजिए, माइनस कट 1/3, आपका ये भी 1/3 आया। नहीं आया तो बोलिए, और मैं गलत कर रहा हूँ तो वो भी आप बोलिए, नहीं बोलेंगे गलत नहीं कर रहा है। c1 जो है -5 है और c2 जो है -15 है, 5 1 जब 5 3 जब 15, ये भी 1/3 हुआ। आप दिखा नहीं दिए कि तीनों चीज बराबर है, इसलिए इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो चूंकि सिंस a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तीनों का इक्वल तो 1/3 ही आ रहा है, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has infinite number of solution। तो आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आंसर यानी शो करने का रहा था, तो शोड हो गया सॉल्यूशन। ओके, दैट्स ऑल। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व्ड ऑफ द नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो देखा जाएगा। जो भी आप दिक्कत फील करते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। तो टीचर काहे के लिए है, टीचर को भी पता होना चाहिए बच्चों को किस सवाल में थोड़ा बता देने से उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y, दो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहलाता है इसका पावर हमेशा 1 होता है, और पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले ही चैप्टर में आपका आ जाएगा, घबराइए नहीं, डे बाय डे हम लोग करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सेम है और 12 भी सेम है, और 13 जो है आपका थोड़ा अलग है। तो चलिए 13 लगवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, हमारे लिए। जब टीचर और स्टूडेंट साथ में हो तो स्टूडेंट जो है समझता है और टीचर समझाता है, तो काम खत्म। क्वेश्चन 13 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि k इक्वल टू व्हाट डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 5 है, और 3x प्लस ky और प्लस 15 बराबर 0 जो है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। हाँ, तो पहला नंबर कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन,
इसका यूनिक सॉल्यूशन अगर दिया हो तो आप के बराबर क्या, तो मैंने अब दोनों इक्वेशन में हम क्या है कि A1 B1 और C1 A1 A2 B2 और C2 निकाल ले रहे हैं। A1 है हमारा 1, यहाँ से देखते जाइए, और B1 है हमारा +2 और C1 आपका है -5, क्योंकि साइड चेंज होगा +5 का तो -5 आ ही जाएगा। अब चलिए आप दूसरे इक्वेशन वाला सिस्टम के दूसरे इक्वेशन पे A2 है आपका 3, B2 है आपका K और C2 है आपका 15, वो तो है दिया हुआ सवाल में। तो फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, कि मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस तरह से इसको प्रोसेस करिए, वैल्यू पुट करके A1 आपका ले लीजिए यहाँ से 1/A2 ले लीजिए 3 इज नॉट इक्वल टू B1 आप ले लीजिए यहाँ से 2 और B2 ले लीजिए K। तो इसको सॉल्व करिए, तो प्रोसेस करिए आप, तो आप पाएंगे कि 1 इंटू K होता है K इज नॉट इक्वल टू 2 3 जा 6, आपका एक आंसर आ गया। अब इसमें एक और सवाल था कि K का वैल्यू तब निकालो जब ये जो दूसरा सवाल था क्वेश्चन नंबर 13 में कि नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन कब होता है, जब फॉर नो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, तो संबंध A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता था, है ना, इक्वल टू नॉट C1/C2 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि K इसी में निकल जाएगा। तो A1/A2 जो है आपका बैठा लीजिए, A1/A2 आपका क्या आया था, फिर से देख लीजिए, 1/3 इज इक्वल टू B1/B2 आपका क्या है भैया 2 और B2 यानी K। देखिए K की वैल्यू इसी में आ गया ना आपको, ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसके लिए आपको K इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 जब इसका नो सॉल्यूशन होगा। इस तरह से सवाल आप देख रहे हैं कि आंसर बड़ा जल्दी मिल जा रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी लग गया। और अब इसी तरह से सारे सवाल हैं, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको हम लगवाते हैं तो कम समय में आपको पूरा आइडियाज मैं दे देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 कंडीशंस याद रखने होंगे कि जब A1 A2 B1 B2 ये बाय में जो होता है उसका जो संबंध होता है वह 3 कंडीशन होते हैं, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, फिर हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। 3 चीज पे हमारा सवाल बनता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा समझें इत्मीनान से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू निकालो फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिट सॉल्यूशन, मतलब जो है वो दोनों एक ही लाइन है, तो तभी तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 उतार लीजिए और बना दीजिए। 2x + 3y = 7 है, और फिर K - 1 × x और प्लस K + 2 × y बराबर 3K है। तो क्वेश्चन नंबर 15 2x + 3y = 7, K - 1 × x + K + 2 × y बराबर 3K है। चलिए, ये CBSE 2010 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि इसको आपको K की वैल्यू तब निकालनी है जब इनफिनिट सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म के हिसाब से A1 यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। A1 हमारा है 2, B1 है हमारा 3 और C1 है हमारा 7, है कि नहीं है। फिर हमारा A2 क्या है, तो A2 है K - 1 और B2 क्या है
तो k+2 और C2 क्या है, तो C2 को थोड़ा दिमाग लगाइए, साइड चेंज करिए, -3k, तो -3k C2 है। अब हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए सबको पता है कि 4, अब इसमें देखिए एक चीज लिखिए कि 4 हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसके लिए आपको a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो जिसको आप ऐसे यहाँ आ जाइए, अब समझिए कि a1/a2 आपका क्या था, 2 बाय यहीं पे अब नीचे लिख लीजिए, फिर इसके आगे यहाँ सॉल्व करिएगा। तो a1 आपका था 2 और a2 था आपका k-1 था कि नहीं, वैल्यू पुट कर दिया आपने। फिर इक्वल टू है आपका b1 है 3 और b2 है आपका k+2 है कि नहीं है, और इक्वल टू c1 जो है आपका है कितना था, c1 7 और 7/c2 कितना था, -3k। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बन रहे हैं कि इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना। तो हम तीनों केस को लेकर के सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल लिए हैं। तो हियर देयर आर 3 केसेस। केस नंबर 1 में हमारा जो है ये जो पहला 2/k-1 इक्वल टू 3/k+2 है, तो इससे हम k का वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2k+4 हो जाएगा और इधर 3k-3 हो जाएगा। 2k और -3k साइड चेंज, -3 -4, तो ये आपका हो गया -k इक्वल टू -7, यानी k बराबर 7। चलिए केस 2 ले लेते हैं यहाँ साइड में। केस 2 के अंतर्गत हम पहले वाले को लास्ट वाले के बराबर कर देते हैं, यानी कि फिर से लिखेंगे, पहला वाला था 2/k-1 और इक्वल टू आप लिख दीजिए 7/-3k, 7/-3k। केस नंबर 2 में इसको सॉल्व कर लीजिए और इससे k की वैल्यू निकालिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 6k इक्वल टू आपका 7k-7, 6k में से 7k साइड चेंज और -7 में से कुछ नहीं, -k बराबर -7, तो k बराबर जो है आपका 7 आ गया। इसी तरह केस 3 भी आप सॉल्व करोगे, जिसमें आप इन दोनों को बराबर दिखा करके सॉल्व करोगे, तो भी वहाँ k की वैल्यू 7 ही आएगी। इस तरह से तीनों केस में आपका k की वैल्यू 7 आ रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 7 है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो क्वेश्चन नंबर सारे सेम टू सेम हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 बस हम लगाने जा रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज की मैंने पूरे सॉल्यूशन के अंतर्गत हम एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ताकि आपको हर तरह का सवाल मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझना चाहिए आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एक पेयर होता है वह एक सिस्टम होता है और उसके 3 कंडीशन होते हैं। पहला नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। दूसरा होता है कि हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। और हैव नो सॉल्यूशन के अंतर्गत a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है प्यारे स्टूडेंट्स। इसीलिए अब हम लोग क्वेश्चन 27 इसको लगा करके पूरे आइडिया ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ भी आपको k तब निकालना है जब फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन के शर्त पर k निकालना है। क्वेश्चन हैज नो सॉल्यूशन, तो चलिए सवाल उतारिए और बनाइए, बन जाएगा। तो सवाल 27 में आपका उतारिएगा तो 8x + 5y = 9 है,
और दूसरा इक्वेशन सटा हुआ kx प्लस 10y इक्वल टू 15 है। चलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। a1 है 8, b1 है 5, ऊपर से लिख रहे हैं, c1 है आपका -9 क्योंकि साइड चेंज होगा तो। फिर आपका a2 है भैया k, b2 है भैया 10 और c2 है भैया -15। नहीं है तो बताइए। तो अब हैविंग नो सॉल्यूशन है, फॉर हैविंग नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन था, याद नहीं रखेंगे आप? हम तो ऐसे ही व्हाइट बोर्ड इरेज करते करते भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको मेमोराइज हो कि a1/a2 नो सॉल्यूशन के लिए आपका बराबर होता है b1/b2 और वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये नो सॉल्यूशन का ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाई रहता है। तो चलिए हम इसको करते हुए k का वैल्यू निकालेंगे। a1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ लिख लिए थे 8, और a2 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से k, और बराबर b1 की जगह यहाँ से 5 ले लेंगे, है कि नहीं, और फिर b1 की जगह 5 ले लिए तो b2 की जगह 10 ले लेंगे। इसको काट के 1/2 कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से k इंटू 1 k आया और इक्वल टू 8 2 जा 16 आंसर। अब b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 भी कर सकते हैं और उससे भी k की वैल्यू जो है हमारा निकल जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं इतना। तो इस तरह से हमारा यह क्लास 10 आरएस अग्रवाल मैथ्स का एक्सरसाइज 3D की समाप्ति की ओर हम लोग आ गए हैं। और फिर समाप्ति हो गया समझ लीजिए, आप बनाएंगे तब समाप्त होगा, हमारे बनाने से नहीं, हमारे समझ लेने से नहीं होगा। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग 2-3 वीडियोस तो आराम से बनेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंसेस, प्रॉब्लम्स ऑन like so many types of problem you will find in exercise 3E from question number 1 to that's 53 sums। तो 10 सम्स भी डेली लगाएंगे तो कुल मिला के हमारा जो है 5 वीडियोज में सारे सम्स बन जाएंगे, लेकिन हम उसमें से चुनेंगे जिसमें थोड़ा कम्प्लेक्स सवाल होगा, उसको लेके बना देंगे 10 क्वेश्चन और पूरा एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। इस तरह से हम लोग डे बाय डे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। वादा है आपसे, अगर आप थोड़ा भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब की तरफ ध्यान दें और नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको शेयर करें तो ज़रूर विक्रम झा सर का एक नाम होगा और वही उसका इनाम होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।